पति सुबह जल्दी घर से निकलता है और रात को नशे में धुत होकर वापस आता है, जिससे पत्नी की नींद बार बार खराब होती है। ऐसे में बेहतर होगा कि बेडरूम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि दोनों अपनी अपनी जगह पर आराम से रह सकें। ऊपर एक साधारण डबल लेयर फॉल्स सीलिंग बनाकर जगह को डिवाइड करें। खिड़की के पास चारों ओर स्टील फ्रेम को वेल्ड करें। उसके ऊपर इको फ्रेंडली वुडन टाइल्स लगाएं। अब 2 आरामदायक गद्दे खरीदें। दोनों बेड्स को दीवारों के करीब लगाएं और चारों ओर मुलायम पर्दे या कवरिंग लगाएं ताकि सोने का अनुभव बेहतर हो। दोनों तरफ की दीवारों में एक पतला सा छेद बनाएं और वहां पत्नी की पसंदीदा रोमांटिक किताबें रखें। बेड के पास लाइट्स और स्विच लगाएं ताकि लाइट ऑन ऑफ करना आसान हो। बेड्स के बीच में एक छोटा तैयार टी टेबल रख सकते हैं। जब दोनों का मूड ठीक हो तो बैठकर चाय पीते हुए जीवन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो इसे साइड टेबल की तरह इस्तेमाल करें। सबसे खास बात, जब ससुर जी अचानक बेडरूम देखने आए तो दोनों बेड्स को जोड़कर एक बड़ा डबल बेड बना सकते हैं। दोनों हिस्सों के बीच एक हल्की सेपरेटिंग वॉल लगाएं और उसके नीचे 4 पहियों वाले बड़े बड़े ड्रॉर बनाएं। इसमें सीजनल कपड़े, मोजे वगैरह रख सकते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। बगल में पत्नी के लिए एक ड्रेसिंग टेबल बनाएं क्योंकि उसकी खूबसूरती को निखारने के लिए यह जरूरी है। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक लाइन में कैबिनेट बनाएं जिसमें पत्नी के महंगे बैग रखे जा सकें। कोने में डायमंड शेप का स्टोरेज कैबिनेट बनाएं जहां पुराने या ऑफ सीजन सामान रखा जा सके। अंदर रोटेटिंग हैंगर लगाएं ताकि कपड़े 360 डिग्री घूमकर आसानी से निकाले जा सकें। इसके अलावा दीवार के साइड में अलमारी बनाएं। इसमें पत्नी की लंबी लंबी ड्रेस टांगने के लिए जगह छोड़ें तो दरवाजे को थोड़ा दाईं ओर शिफ्ट करें। कोने में एक और डायमंड कैबिनेट लगाएं जिससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बगल में एक स्टडी टेबल बनाएं ताकि पति घर से काम करके बच्चों का पालन पोषण कर सके। टेबल के ऊपर एक लाइन में कैबिनेट बनाएं जहां किताबें रखी जा सकें। इस तरह से आपका बेडरूम दोनों के लिए एक स्वतंत्र और सुविधाजनक स्पेस बन जाएगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बिना परेशान किए अपनी अपनी जगह पर आराम से रह सकेंगे। पत्नी ने गलती से जुड़वां बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन असफल पति ने केवल एक बंक बेड खरीदा। दोनों बहनों का बेड 1 साल में टूट गया क्योंकि रोजाना इस्तेमाल के कारण घर्षण बढ़ गया। तब उन्होंने इसे फिर से डिजाइन करने का फैसला किया। उन्होंने दूसरे भाई से कुछ लोहे की पाइप उधार ली, ढांचे को वेल्डिंग करके बनाया और नीचे कुछ खंभों से सहारा दिया। बाहर की तरफ टिकाऊ सामग्री लगाई। इसके ऊपर एक पेशेवर वेंटिलेशन वाला स्लेटेड फ्रेम लगाया। फिर भाई के घर से 2 गद्दे लाकर बेड तैयार किया। यहाँ तक कि भाई बहन भी अगर इस पर उछल कूद करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। बेड के सिरहाने पर सॉफ्ट पैडिंग लगाई ताकि आराम से सो सकें। पास में एक ऊंची अलमारी बनाई गई जिसमें दोनों बच्चों की सोने से पहले पढ़ने की किताबें रखी जा सकें। साथ में स्विच और चार्जिंग पॉइंट लगाए ताकि मोबाइल चार्ज करने में कोई दिक्कत न हो। बेड के पास एक अलमारी बनाई गई। ऊपरी हिस्से में बेटे के कपड़े और निचले हिस्से में बेटी के कपड़े टांगे गए। दरवाजे के पीछे धूल से बचाने के लिए बंद अलमारी बनाई गई। ऊपर कैबिनेट जोड़ी गई ताकि अतिरिक्त सामान रखा जा सके। नीचे बच्चों के छोटे छोटे सामान रखने के लिए दराजें बनाई गई। बीच में एक फोल्डिंग मैट ग्लास विंडो लगाई गई। जब चाहे दोनों बच्चे अपनी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। नीचे 5 बड़े दराज बनाए गए। 2 दराज बेटी के मोजे और अंदरूनी कपड़े रखने के लिए, 2 दराज बेटे के कपड़े रखने के लिए और बीच का दराज खिलौनों के लिए रखा गया। बेड के पास 2 आर्च डिजाइन बनाए गए और उनमें सेंसर्स वाली लाइट्स लगाई गई। एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग डोर लगाई गई। छत पर एक एयर कंडीशनर और जिप्सम बोर्ड से ढकी पाइपलाइन लगाई गई। बीच में बच्चों के कपड़ों के लिए एक बड़ी अलमारी बनाई गई। ऊपर बच्चों की ऑफ सीजन रजाइयां रखी गईं और नीचे उनके कपड़े अलग अलग लटकाने की जगह बनाई गई। कांच के दरवाजों के कारण अलमारी दिखने में सुंदर और धूल मुक्त लगती है। दोनों तरफ बड़ी स्टडी टेबल बनाई गई। ऊपर स्टडी टेबल में बच्चों के छोटे छोटे सामान और किताबें रखने की जगह दी गई। अलमारी के ऊपरी हिस्से में किताबें रखने की जगह है। दोनों बच्चे अलग अलग बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस बेडरूम का डिजाइन बच्चों के बढ़ने, सीखने और साथ में रहने के लिए एकदम उपयुक्त है। यह बेडरूम में एक साधारण बेड और दरवाजे के पास एक अलमारी रखी गई है, लेकिन यह सामान्य सा कमरा एक छोटे लड़के छोटू को बहुत परेशान करता है और कमरा बेहद बोरिंग लगता है। ऐसे में उसने खुद इसे बदलने का फैसला किया। छोटू ने सबसे पहले अपने बिस्तर को पूरी तरह से नया रूप दिया। उसने चारों ओर स्टील के फ्रेम बनाए जिनमें बीच में कुछ मजबूत पाइप्स जोड़कर उन्हें और स्थिर किया। इसके बाद उसने पतले पत्थर और लकड़ी के पैनल लगाकर बिस्तर को मजबूत बना दिया। ऊपर उसने एक मुलायम गद्दा लगाया। बिस्तर के किनारे उसने एक रेलिंग जोड़ी ताकि सोते वक्त गिरने का डर न रहे। बिस्तर के सिरहाने एक सॉफ्ट पैड लगाया ताकि चोट लगने का खतरा कम हो। साथ ही दीवार पर एक छोटी सी जगह बनाकर लकड़ी का शेल्फ फिट किया और उसमें लाइट लगाई। अब सोने से पहले किताबें पढ़ने का भी आनंद मिल सकता था। बिस्तर के सामने छोटू ने एक ऊंची अलमारी बनाई जो छत तक जाती थी। नीचे के हिस्से में मौसमी रजाई और गद्दे रखे जा सकते थे और ऊपर वाले हिस्से में कपड़े लटकाने की जगह थी। इसमें उसने कांच के दरवाजे लगाए। पास में कुछ लकड़ी के डिब्बों को सीढ़ी का रूप दिया जिनमें और अंदरूनी कपड़े रखे जा सकते थे। दीवार के एक हिस्से पर उसने एक सुंदर हैंगिंग स्टडी
डेस्क लगाई। ऊपर की तरफ उसने एक लाइन में कैबिनेट लगाए और उनमें अपने सभी पुराने नोट्स और किताबें रखी। अब छोटू यहाँ पढ़ाई करते वक्त खुशी महसूस करता था। दरवाजे के पास छोटू ने एक ब्लैक बोर्ड लगाया जहाँ वह अपनी कला को और निखार सकता था। उसने अपनी पेंटिंग्स और क्रिएटिव स्केचेस को डिस्प्ले करने के लिए एक ग्लास कैबिनेट बनाया जो सुंदर भी था और सुरक्षित भी। अब आता है बेड के नीचे का हिस्सा जहाँ छोटू ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदल दिया, जो उसकी गुप्त दुनिया का प्रवेश द्वार था। अंदर उसने एक कस्टमाइज्ड स्टोरेज कैबिनेट बनाया जिसमें वह अपने पसंदीदा स्नैक्स रख सकता था। बीच में उसने एक छोटा सा मिनी फ्रिज लगाया जिसमें उसकी मजेदार कोल्ड ड्रिंक्स रहती थी। ऊपर उसने कुछ स्लाइडिंग विंडो लगाए ताकि रोशनी अंदर आ सके। इसके अलावा उसने एक हाई एंड कंप्यूटर डेस्क और एक गेमिंग चेयर भी सेट की। अब छोटू अपने दोस्तों के साथ देर रात तक गेम खेल सकता था। उसने एक वॉल पैनल भी जोड़ा जहां वह अपने सभी हाई टेक गैजेट्स व्यवस्थित रूप से रख सकता था। इस छोटे से कमरे को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि छोटू का अपना गुप्त ठिकाना बन गया। अब छोटू हर दिन अपने कमरे में खुश रहता है।